5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और मुद्दे भी तय हैं जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। 3 हिंदी भाषी क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में जो मौका मिला था उसे आपसी खींचतान में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने मौका गंवा दिया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जो विरासत रही है उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, इसलिए वहां की जनता इस सरकार को बदलना चाह रही है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है और नई गठबंधन दल इंडिया का कोई विशेष असर चुनाव में नहीं दिखने वाला, क्योंकि अभी तक इस गठबंधन की ओर से कोई नेता का चुनाव नहीं हो पाया है। देखिए, जो 3 स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और 2019 के 18 के चुनाव में वहाँ हमारी सरकार हुआ करती थी, तो हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, हमारे नेता भी लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जैसा आपने कहा कि सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में जो मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को, एक तरह से आपसी खींचतान में जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का झगड़ा सार्वजनिक है, उसके अलावे कांग्रेस पार्टी की जो विरासत रही है भ्रष्टाचार की, उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। तो एक छवि ऐसी हो गई कि जनता को अब लगने लगा है कि जिनको इतनी शक्ति दी उन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मामा अपने चेहरे पे क्यों नहीं लड़ रहा, बीजेपी क्यों नहीं लड़ रहा है? देखिए, आपने देखा होगा कि हम जहाँ कहीं भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी स्वीकार्यता इतनी है, लोकप्रियता इतनी है कि हम उन्हीं के नाम पर जाते हैं और स्थानीय नेतृत्व पूरी ताकत के साथ चुनाव में अपनी शक्ति का उपयोग करे, अन्यत्र कोई भटकाव ना हो। एक रणनीति ये भी हो सकती है। और जहाँ तक प्रश्न है राजस्थान का, राजस्थान में आपने देखा होगा कि जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने लोगों द्वारा सुरक्षा मांगे जाने के बावजूद सुरक्षा नहीं दी उनकी, और उनकी हत्या हो गई। जिस तरह से आए दिन धार्मिक जुलूसों पर हमला होता रहा, उस दौरान वो खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जिसको हम लोगों ने विश्वास के साथ जिताया, अगर वो हमारे जान माल की रक्षा नहीं कर सकता, हमारे प्रतिष्ठानों की रक्षा नहीं कर सकता, तो इस सरकार का बदला जाना ही मतलब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा हो गई और घोषणा होने के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं और जीत के दावे दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया कि 2 राज्यों में हमारी सरकार तो पहले से है और 3 राज्यों में भी इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, एक परिवर्तन का लहर जो है पूरे देश में है और जो 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें 2 राज्य में तो हमारी ही सरकार अभी है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो हम कह सकते हैं कि जो रुख है जनता की 3 दिसंबर के बाद यही होगा कि 5 राज्य में जो है कांग्रेस का परिणाम बेहतर होगा। विशेष करके हम यही कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, ये सब सीट जो है राज्य में कांग्रेस की परचम लहरेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया और हम ये कह सकते हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, जहां पहले से थी वहां दोबारा आ रही है और आज से प्रधानमंत्री जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो आने वाले परिणाम होंगे वो लोकसभा के लिए परिणाम होंगे, इसलिए हम समझते हैं जो आज घोषणा हुई है हमारे लिए सबसे ज्यादा सुखद है। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, एक परिवर्तन का लहर जो है पूरे देश में। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट